अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं आपके लिए नए फ्रेज़ल वर्ब्स लाया हूँ क्योंकि आजकल मैं फ्रेज़ल वर्ब्स के टॉपिक्स इसलिए करवा रहा हूँ आपको। इसका रीज़न ये है कि एडवांस इंग्लिश में फ्रेज़ल वर्ब्स का बहुत इस्तेमाल होता है। अक्सर लोग कहते हैं सर एडवांस इंग्लिश क्या होती है? असल में वो फ्रेज़ल वर्ब और इडियम्स पे डिपेंड करती है। मोस्टली आप कहते हैं ना भाई इंग्लिश मूवीज़ हम देख रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आती उसमें क्या बोला जा रहा है, वहाँ फ्रेज़ल वर्ब्स और इडियम्स बोले जा रहे होते हैं। तो नंबर 1 आज का देखें फ्रेज़ल वर्ब क्या है? गेट थ्रू विद, काम मुकम्मल होना, ठीक है? अब अक्सर आप मूवीज़ में से सुनते होंगे भी गेट थ्रू विद दिस, ठीक है? मतलब ये काम मुकम्मल करो। उसके बाद है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है सोकर उठना, जागना या बेड से उठना, ठीक है? इस पे मैं आपको एक जुमला भी बना देता हूँ, ठीक है? आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने गॉट अप क्यों लगाया? क्योंकि मैंने पास्ट का टेंस बनाया है, तो मैंने गेट की सेकंड फॉर्म लगा दी। मैं आज सुबह जल्दी उठा। डिप्राइव ऑफ कहते हैं महरूम होने को, ठीक है? इसका भी मैं आपको एक जुमला बनाता हूँ। अ लॉट ऑफ पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने हकूक से महरूम हैं, ठीक है? कम अप टू, उम्मीद पर पूरा उतरना। ये बहुत आसान है, इस पे कोई भी जुमला आप बना सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ही डिडंट कम अप टू, ठीक है? कम अप टू, अब आगे माय एक्सपेक्टेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है? वो मेरी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। उसके बाद है पार्ट फ्रॉम, जुदा होना किसी से, किसी इंसान से जुदा होना, ठीक है? उसके बाद है पास अवे। पास अवे का क्या मतलब होता है? फोत हो जाना। जैसे आप अक्सर सुनते हैं ना कि भई द फेमस सेलिब्रिटी पास्ट अवे। इसका क्या मतलब है? कि वो फोत हो गया है, उसके बारे में बात हो रही है। आप हर फ्रेज़ल वर्ब का जो शुरू वाला वर्ड है, जैसे यहाँ पास है तो इसको आप अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज कर सकते हो। जैसे पास्ट है तो पास्ट कर दो, कंटीन्यूअस टेंस है तो पासिंग कर दो, इस सेंस में। उसके बाद देख लें आप, नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। किसी चीज़ के ख़राब होने को कहा जाता है। भई एक चीज़ ख़राब हो गई है, उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहता हूँ माय कार ब्रोक डाउन, अक्सर मूवीज़ में बोला जाता है, उसका ये मतलब होता है ख़राब हो गई है। ब्रोक डाउन क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि पास्ट की बात कर रहा हूँ कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, पास्ट इंडेफ़िनिट, तो हमने ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक लगा दी। लुक आफ्टर, ख़याल रखना, ठीक है? अक्सर हम जैसे सुनते हैं भी आई एम लुकिंग आफ्टर हिम, ठीक है? मैं उसका ख़याल रख रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द टेंस आप चेंज कर सकते हैं। लुक आउट, अब आफ्टर की जगह अगर आउट हम लगा दें, उसका मतलब होता है होशियार होना, ठीक है? होशियार रहो, ठीक है? उस सेंस में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वाले भी बड़े इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद देखें लैग बिहाइंड, पीछे रह जाना, ठीक है? डोंट लैग बिहाइंड, पीछे मत रह जाना, ठीक है? उस सेंस में हम एक जुमला बना रहे हैं। ले ऑफ का मतलब है नौकरी छोड़ देना या नौकरी से निकाल देने को भी कहते हैं, ठीक है? ले ऑफ। अच्छा, उसके बाद है ले असाइड, अगर वही वर्ड उसके साथ असाइड लग जाए, जैसे नाउ अ डेज आई एम लेइंग असाइड। लेइंग असाइड का मतलब है कि मैं आजकल बचत कर रहा हूँ, पैसों की बचत। हैंड ओवर, ये तो आपने अक्सर सुना होगा, आप मूवीज़ देखते हैं, ड्रामे, तो उसमें वो कहते हैं ना अपने आप को हैंड ओवर कर दो, ठीक है? हवाले कर दो पुलिस के। अच्छा, उसके बाद है कीप ऑफ। कीप रखने को कहते हैं और ऑफ हम कहेंगे यहाँ इस सेंस में दूर रखने को, किसी चीज़ को दूर रखो, कीप ऑफ, ठीक है? कीप ऑफ योर मोबाइल, अपना मोबाइल जो है मुझसे दूर रखो। सिगरेट नोशी करने को हम जो एडवांस इंग्लिश में कहते हैं लाइट अप, लाइट अप। अच्छा, जैसे मैं कहता हूँ ही इज़ लाइटनिंग अप, इसका मतलब है वो सिगरेट नोशी कर रहा है। ब्रेकअप, ये तो आपने अक्सर सुना होगा, ताल्लुक़ तोड़ने को कहते हैं, ठीक है? आई एम ब्रेकिंग अप या ही ब्रोक अप विद मी, उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, जो भी है। ब्रेक के साथ अगर इन का लफ्ज़ लग जाए तो इसका मतलब होता है बात काटना। जैसे फॉर एग्जांपल 2 लोग बात कर रहे हैं, बीच में कोई आके तीसरा बंदा बात काटता है आपकी, तो आप अक्सर कहते हैं ना भई डोंट ब्रेक इन, ठीक है? बात मत काटो। काउंट ऑन, किसी पर भरोसा करना। जैसे अक्सर आप मूवीज़ में ये भी सुनते होंगे, यू कैन काउंट ऑन मी, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। आखिरी है सी ऑफ, अक्सर लोगों को लगता है ये ओ एफ है, नहीं, ये ओ डबल एफ है। सी ऑफ, सी ऑफ का मतलब होता है किसी को अलविदा करना, ठीक है? सी ऑफ अलविदा करने को कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे आपके जो है ना मदद भी करेंगे, ठीक है? जब आप एडवांस इंग्लिश बोलेंगे, और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर आप आइल्स कर रहे हैं या सीएसएस कर रहे हैं, ऐसे पेपर्स के लिए भी काम आएँगे, और स्पीकिंग के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लगाता रहूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।